नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जन स्वराज पार्टी अकेले बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के अनुसार नवरात्र के आसपास प्रत्याशियों की घोषणा होगी। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया जनवरी में ही शुरू कर दी थी। अब प्रत्याशियों के चयन पर पहला चरण पूरा हो चुका है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर बताइए कि जन स्वराज पार्टी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अभी तक किसी उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया है। जून तक कहा था कि ऐलान कर देंगे उम्मीदवार का नाम, लेकिन अगस्त महीना बीत चुका है, सितंबर चल रहा है ना, और अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। गुरुवार को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने, और उसमें प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती भी शामिल थे। दोनों ने 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र के आसपास प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने का घोषणा की है। लेकिन प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि पार्टी सोच विचार कर रही है और सोच विचार के बाद निर्णय लेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने पर उन्हें किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा बंध जाना पड़ेगा, यानी ध्यान देना पड़ेगा, और इसका असर पूरे बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। तो उन संकेत ये भी दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब देखिए, 2 से 22 अगस्त के बीच प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है, और इसमें पार्टी की कमजोरी और मजबूती का पता चल गया है, ऐसा दावा है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। तो अब कब तक उम्मीदवार घोषित होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन संकेत तो मिला है कि नवरात्र में ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नवरात्र में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो नवरात्र से पहले भी हो सकता है, और कुछ उम्मीदवारों का नाम नवरात्र के दौरान भी होगा, और कुछ लोगों का नवरात्र के बाद होगा। तो ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में क्या बताया है? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले भी कई बार बातें सामने आ चुकी है। उदय सिंह ने कहा कि अभी पंचायत और प्रखंड स्तर से भी लोगों से बात कर प्रत्याशी चयन पर फीडबैक लिया जाएगा। मतलब जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने तो उम्मीदवार लगभग फाइनल कर लिया है, लेकिन अब पंचायत और प्रखंड स्तर पर लोगों की सहमति ली जाएगी। और खबर ये भी है कि बिग बॉस की तर्ज पर प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। प्रत्याशियों को जैसे टास्क बिग बॉस में दिया जाता है, वैसे ही जन स्वराज अपने हर विधानसभा के 5 प्रत्याशी को टास्क दे रहा है, और उस टास्क में जो अव्वल आएगा उस पर केंद्रीय समिति विचार करेगी। तो केंद्रीय समिति ने तो सब कुछ देख लिया है, टास्क भी दे दिया है, और भी कुछ टास्क दिए गए हैं जिसे पूरा करना भी बाकी है। लेकिन लगभग नाम तय हो गए हैं उम्मीदवारों के। और खबर ये है कि अब प्रखंड लेवल पर सभा होगी, जनसभा। उस जनसभा में बैलेट बॉक्स रखा जाएगा, और वहाँ सभा में आने वाले लोग वोटिंग करेंगे, और उसी वोटिंग से तय होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि वो फाइनल नहीं होगा, वही केवल आधार नहीं होगा। आधार तो बिग बॉस ने जो टास्क दिया है उसको किस हद तक आपने पूरा किया, उस क्षेत्र के लोग कितनी संख्या में आपके साथ खड़े हैं, कई आधार होंगे। तो बिग बॉस की तर्ज पर ही उम्मीदवार का चयन होगा। कुछ अलग नहीं है सर? बिल्कुल अलग है। अभी तक तो देश की किसी पार्टी ने इस तरह से उम्मीदवार का चयन नहीं किया है जिस तरह से जन स्वराज कर रहा है। देखिए, हर क्षेत्र में विधानसभा में 5 उम्मीदवार जन स्वराज ने छोड़ दिया है। 5 को टास्क दिया जा रहा है अलग अलग। एक टास्क पूरा किए, दूसरा टास्क मिल गया, दूसरा किए, तीसरा मिल गया। मेहनत का फल दे रहे हैं। हाँ, और पार्टी का माहौल भी तो बन रहा है। एक विधानसभा में 5 उम्मीदवार हैं, 5 जोर लगा रहे हैं, पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, 5 जनसभाएं कर रहे हैं, 5 पार्टी का फैमिली कार्ड, लाभ कार्ड बना रहे हैं। तो उससे पार्टी का विस्तार हो रहा है, पार्टी की पहुंच बहुत दूर तक जा रही है। अब एक उम्मीदवार तय करना है, तो कहीं 4 उम्मीदवार डिवोल्ट न करें, ये चुनौती होगी। लेकिन जन स्वराजियों का कहना है, दावा है प्रशांत किशोर का, कि जन स्वराज के साथ जो भी जुड़े हैं वो चुनाव लड़ने के मकसद से नहीं जुड़े हैं, वो बदलाव के लिए आए हैं। और जन स्वराज की टीम जनता के सहयोग से जिसको उम्मीदवार चुन लेगी